शुरू ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी ज़िंदगी में दिन ब दिन झूठ बढ़ता चला जा रहा है। हम झूठ बोलते चले जा रहे हैं और हम इसके आदी होते चले जा रहे हैं और हमें ये एहसास भी नहीं हो रहा है कि ये कितनी बड़ी बुराई है। इसका समाज पर क्या असर पड़ता है, आसपास के लोगों के साथ हमारे क्या व्यवहार होते हैं, क्या हम पर रिश्ते पर हमारे क्या असर पड़ते हैं, इसकी कोई फिक्र हमारे अंदर नहीं आती। जबकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति का अगर हम देखें तो समाज उसे किस नज़रिए से देखता है, तो समाज उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता है। ना ही उसके साथी, ना ही उसके रिश्तेदार उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलता है। तो आपकी कही हुई सच्ची बात भी उनके नज़दीक काबिल कबूल नहीं होती है और आपकी इज़्ज़त दिन ब दिन कम होती चली जाती है। और समाज में सच बोलने वाले की इज़्ज़त आज भी है। जो लोग सच बोलते हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम दुनिया आज भी करती है, लोग उनके सम्मान आज भी करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में सच्चाई का साथ दें, सच्चाई की सच्ची बात बोलें। इस्लाम में झूठ के बारे में जो बातें आपने फरमाई बताया है, उसमें कहा कि झूठ बोलना बड़ा गुनाह है, यानी गुनाह कबीरा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अंतिम इशदूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम तब तक ईमान के उच्चतम दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपने अंदर से झूठ बोलने की आदत को न छोड़ दो। अंतिम इशदूद दूसरी जगह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि झूठ बोलने वाला इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाया जाता है, गुनाहों की तरफ ले जाया जाता है। यानी जो इंसान झूठ बोलता है वो गुनाहों की तरफ चला जाता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो होता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में एक स्त्री थी, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और मुट्ठी बंद करके कहा कि ऐ मेरे बेटे, तुम अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ दूंगी। अंतिम इशदूद वहाँ मौजूद थे। आपने फरमाया, क्या तुम सही में इस बच्चे को वहाँ जाने पर कुछ दोगी? आपने फरमाया जी। आपने मुट्ठी खोल के दिखाया, कहा कि इसमें खजूर का, कहा कि अगर ये चीज़ ना होती, अगर तुम्हारे हाथ में खजूर ना होता तो ये झूठ होता। आपने कहा कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। किसी को हम अक्सर देखते हैं कि हंसने हंसाने के लिए कोई बात झूठी बोल दी, ये हमारी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है। तो इससे हमें बचना चाहिए। बच्चों पे क्या असर पड़ता है, आप ज़रा गौर करें इस बात पे कि हम अपने बच्चों को, अक्सर ये समाज में माएँ जो है अक्सर ये बात करती हैं कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बुलाने के लिए, बेटा ऐसे आ जाइए, आप मेरे पास आइए, आप मेरी ये बात मानिएगा तो मैं आपको ये दूंगी, फलां जगह ले चलूँगी, और वो चीज़, वो कमिटमेंट पे वो पूरा नहीं करती। तो बच्चा वही सीख रहा है। यानी बच्चे के बचपन में ही हमने अपनी जीवन में अपने मुताबिक उसके अंदर झूठ को डाल दिया, झूठ बोलना वो हमसे सीख गया। लेकिन चूंकि हम उसको समझते ही नहीं है कि झूठ है, इसलिए हम इस पर जो है खामोश रहते हैं, या उससे बच्चों की परवरिश में हमारे वो चीज़ें आती हैं। तो झूठ बोलने से बचना चाहिए, चूँकि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है और ईश्वर की लानत होती है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ईश्वर अगर किसी को पर लानत करे, किसी को अभिशाप दे, तो उसका क्या असर हो सकता है हमारे जीवन पर। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें झूठ किसी भी सूरत, किसी भी हाल में न बोला जाए, बल्कि हम सच्चाई के मार्ग पर चले भी और हमेशा सच बोलने की कोशिश करें, ताकि बहुत सारी बुराइयां हैं समाज में जो सच बोलने से ख़त्म हो सकती है और हमारी अपनी इज़्ज़त, हमारा अपना वक़ार भी बना रहेगा। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोगों से कि हम लोग अपने जीवन में सच बोलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।